Audio Jungle. Audio Jungle. साधु सत्साहिब 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 सत्साहिब। जय सतगुरु साईं अवनी जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्रकृति देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहिब सत्साहिब सत्साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे जो आप अगर सोचोगे, विचारोगे तो आपके मन में विचार आएगा कि किसी भी चीज़ का या वस्तु का या किसी भी प्रकार से अगर जब हम उसकी खोज करते हैं विचार से, परख निरख से, तो हमें जो रिजल्ट होता है वो कुछ और मिलता है। लेकिन सुनी सुनाई और मन मानी और विचारों से बनाई गई बात का किसी भी प्रकार से कोई निचोड़ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। निचोड़ एक ऐसी चीज है जैसे दूध है, ठीक है, और जब हम उसका मंथन करते हैं तो उसका लास्ट में जो घी निकलता है वही उसका लास्ट स्टेज निचोड़ होता है। तो ठीक इसी तरह हर एक बात का निचोड़ होता है। किसी बात को सुन लेने से और अंदर चित्त में ग्रहण कर लेने से वो बात का निचोड़ नहीं होता है। रख लेने से उस बात पे मंथन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है बुद्धि और विवेक से, तब जा करके उसकी निरख परख होती है। और जहाँ निरख परख हो जाती है वहाँ स्पष्ट बात सामने आती है। बस हम इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आप बातों को देखिएगा। जो बातें कही जा रही हैं वो हमने नहीं कही, आप वीडियो में देखें कि तरह तरह के ये विद्वान, ये कथा कहानी करने वाले, ये भगवान को साबित करने वाले और ये भगवान को मानने वाले, जानते तो हैं नहीं, मानने वाले हैं। कोई अपने आप को विश्व गुरु समझता है, औरों को मूर्ख बताता है। कोई कहता है कि भगवान है, भगवान को मानना है। कोई कहता है कि किसी ऐसे तो आचार्य और मंडलेश्वर और जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो वेदों की पढ़ाई करते हैं, वो उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने तो उस स्वरूप को वस्तु बना डाला। उन्होंने तो वस्तु कह दिया कि वो वस्तु है, वो चीज है, और उसके लक्षण भी बता दिए। देखो ऐसे ऐसे लोग, और फिर प्रमाण नहीं कर रहा, कोई प्रमाण नहीं कर रहा, सिर्फ मुख से निकलता है कि ऐसा होता है, कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? एक तो प्रमाण होता है कि जैसे हमने कह दिया डब्बा, तो मैंने किताब से पढ़ लिया डब्बा और मैंने देख लिया।
जब मैंने खाली किताब में पढ़ लिया कि डब्बा है तो मैं उसको मानता ही रहूँगा कि डब्बा है, डब्बा होता है, डब्बा कहते हैं, पीछे कहते आए हैं, लेकिन मेरे पास सटीक प्रमाण नहीं होगा तो मैं यही कहता रहूँगा कि डब्बा कहते हैं, डब्बा किताबों में लिखा हुआ है, डब्बा नाम कहते हैं। जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही नहीं डब्बा होता क्या है तो आप, अगर आप में बुद्धि और विवेक होगा तो आप मानेंगे नहीं। और जो अंधभक्त होते हैं, जो आंखों पे पट्टी बांध के आंख बंद कर करके सुन लेते हैं, हाँ किताबों में लिखा है कि डब्बा होता है, लोग कहते हैं, ठोक बजा के किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि मैंने देखा है भाई ऐसा होता है और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये कोई भी नकली गुरु पाखंडी आपको कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कोई माई का लाल प्रमाण नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को भैया उन्होंने कहा हो। जितने भी ये नकली संत पंथ वाले हैं सभी आपको किताबें खोल खोल के दिखाएंगे कि ये देखो किताबों में लिखा, ये देखो किताबों में लिखा, ये देखो किताबों में लिखा, इस बात को कहते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहते हैं और ठोक बजा के प्रमाण देना, दोनों में अंतर है। एक तो ठोक बजा के कोई प्रमाण देता है कि ये चीज़ होती है, मैंने देखा है और इसको ये कहते हैं, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। एक तो ये प्रमाण होता है ठोस। एक होता है जिसने देखा नहीं और किताब में पढ़ता है और कहता है इसको ये बात कहते हैं, दोनों में अंतर है। एक होता है कहा जाता है, कहते हैं और कहा जाता है, ये दोनों एक है, दोनों ही एक है। कहानी ये है कि छोटी सी मैं एक बात बता देता हूँ कि ये पाखंडी धर्मगुरु लोग किस तरीके से आपको बताते हैं कि किसी ने कह दिया कि उस ऊपर वाले को भगवान कहते हैं। शुरू में ऐसे ही प्रचलन हुआ था, तो अभी आप देख सकते हैं कि उस ऊपर वाले को भगवान भी कहते हैं, उस ऊपर वाले को राम भी कहते हैं, उस ऊपर वाले को परमात्मा भी कहते हैं ना, कहते हैं ना। देखा तो नहीं किसी ने। यकीन कब होगा? यकीन तो तब होगा ना कि आप देख लेंगे और फिर आप निर्धारित करेंगे क्या इसको परमात्मा कह सकते हैं या नहीं कह सकते। सिर्फ दिखा देते हैं कि ये किताबों में लिखा, इसका ये नाम है, कहते हैं, बस। जैसे मैंने बताया ना डब्बा, किताबों में लिखा डब्बा, कि कोई है उसको डब्बा कहते हैं, कोई है उसको डब्बा कहते हैं, दिखाया किसी ने है नहीं। और कोई कहेगा कि किताबों में जो डब्बा लिखा है वो ये है भाई, तो सबको यकीन हो जाएगा हाँ ये डब्बा है, वाकई में डब्बा है। इसको कहते ही नहीं, कह सकते हैं, डब्बा है और कहते हैं। इस तरीके से आपको कोई प्रमाण नहीं देगा। ये धर्मगुरु नकली ठेकेदारों की कहानी अब आपको हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। कोई सवाल या कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी को कोई पूछने की इच्छा है तो पूछ सकता है। और एक हमारे सज्जन हैं जो उन्होंने पूछा है कि ये खाली स्थान कभी मिटता भी है या नहीं, या सदा से ये रहता है, या ये अनादिकाल से ही है। तो कमेंट में आप उन्होंने जो लिखा है क्या खाली स्थान ही अविनाशी है, तो मैं पहले भी इस वीडियो पे बना चुका हूँ कि खाली स्थान के बारे में इन्होंने लिखा है, पूछा है।
कि खाली स्थान क्या सदा रहेगा, क्या ये सदा रहता है? बस ये कुछ इस तरीके से पूछा गया, आप देख सकते हैं पढ़ के। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सोनू कुमार जी का कमेंट। बहुत अच्छी बात पूछी है, प्रमाणित करेंगे ना। जो बात पूछी है उसको तो प्रमाणित करूंगा मैं। प्रमाणित किए बगैर तो जो है समझाया नहीं जा पाएगा। अब ढोंगी पाखंडियों की कला भी हम बताएंगे, कैसे कैसे ये लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे हैं, मूर्ख बनाते जा रहे हैं। कोई प्रमाण नहीं दे रहा। आप आंखों से देख लीजिएगा, इनकी वीडियो को भी देख लीजिएगा, अपने कानों से इनकी बातों को भी सुन लीजिएगा। ये कहाँ से देख करके बात कर रहे हैं, कैसी मुख से बात कर रहे हैं, इनकी बातों को पकड़िए। हर जगह कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बस लिखा है वही आपको पढ़ा दिया, देखा नहीं, प्रमाणित नहीं करके बताया आपको। वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करिए भक्तजनों प्रेमियों। हम तो जान चुके हैं जो कुछ भी है, हम सत्य को जान चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। हमारे मन में कोई डाउट या कोई संदेह नहीं है, ना उस परमात्मा के नाम पर कोई संदेह है, डाउट है, ना भगवान के नाम पर कोई डाउट है। क्योंकि सब कुछ जान लिया कि परमात्मा सबसे पहले इस भारत में कैसे प्रचलित हुआ, भगवान कैसे प्रचलित हुआ, ये सिस्टम कैसे प्रचलित हुआ, ये तो हमें पता चलेगा। अब जो शब्दों को जो पकड़ा जाता है वो आप इन शब्दों में जो वीडियो देखेंगे इनमें आप पकड़िए। कौन आपको प्रमाणित दे करके कह रहा। तो शुरू करते हैं। कमेंट आपने पढ़ लिया होगा सोनू कुमार जी का, तो शुरू करते हैं। और इसके सोनू कुमार जी के जो सवाल है इसका जवाब भी हम देंगे प्रमाण करके। हवा हवाई सुनी सुनाई और ग्रंथों की बात नहीं, प्रमाण करके बताइए। तो सबसे पहले हम आपको इस सोनू कुमार जी का जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। बहुत आप भी सोच जाएंगे कि वाकई में प्रमाण दिया है, मतलब सटीक प्रमाण, ऐसा प्रमाण जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो में जो आप लास्ट तक देखेंगे तो सच्चाई तो सामने आएगी। उससे पहले हम सबसे पहले एक ये है, ये अभिमुखेतेश्वर, मेरे को नाम नहीं आता, मुकेतेश्वर नाम है, क्या है संस्कृत में नाम है भैया, संस्कृत हम तो पढ़ते नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अभिमुखेतेश्वर नाम है इनका साहित्य, और इन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि कोई इनका कोई भक्त होगा, उन्होंने पूछा है कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है, यानी कि अल्लाह और परब्रह्म में क्या अंतर है। ब्रह्म नहीं, अल्लाह और परब्रह्म में क्या अंतर है। तो अल्लाह का तो इन्होंने सबूत बता दिया भाई, जो भी कहानी थी वो बता दी। अब परब्रह्म के बारे में ये बता रहे हैं, तो परब्रह्म के बारे में ये क्या बता रहे हैं, इस बात को सुनना है आप लोगों को। तो इसको ध्यान से सुनिए कि परब्रह्म के बारे में ये क्या कह रहे हैं। आप सुनोगे तो पता चलेगा कि परब्रह्म के बारे में ये क्या बता रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं आप, ये वीडियो 2 मिनट की है, पूरी सुनिएगा, फिर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो को। परब्रह्म का मतलब है, पहले तो ब्रह्म का मतलब समझ लें। पर का मतलब होता है परम, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई ना हो, तो वो परम ब्रह्म कहा जाता है अथवा परब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्मी धातु है, और ब्रह्मी धातु से
मनिन प्रत्यय करने से ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है निरतिशय लक्षण वाला, निरतिशय महात्म्य वाला, निरतिशय वृद्धि वाला। उससे अधिक महत्ता और किसी में नहीं है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परम तत्व, उसी का नाम ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ किसी वस्तु को जानने के लिए लक्षण किया जाता है, और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है, दो तरह के लक्षण हमारे यहाँ किए जाते हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है वास्तविक स्थिति, जो वास्तव में वो वस्तु है, और तटस्थ लक्षण का मतलब होता है किसी समय जैसा वो दिखाई देता है। जैसे आप समझिए कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजा की भूमिका किसी नाटक में निभा रहा हो, तो जब वो मंच पर आएगा तो क्षत्रियोचित व्यवहार करेगा, क्षत्रियोचित शब्दावली का प्रयोग करेगा और पूरा अभिनय उसी रूप में करेगा, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो क्षत्रिय है, ये तो राजा है। ये तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण, जो जानता होगा उसके वास्तविक स्वरूप को, वो कहेगा कि नहीं भाई, ये दिखता भले राजा जैसा है, इस समय नाटक के कारण व्यवहार भले राजा के जैसा कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण है। तो आपने इस वीडियो को देखा कि अभी मुक्तेश्वर आचार्य जो बने बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा है? आपने तो सुना होगा ना। इन्होंने कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा होता है। इन्होंने खुद ने ये नहीं कहा कि हमने देखा है और मैं इसको प्रमाण दे सकता हूँ या मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि इसके दो लक्षण होते हैं, तैक और स्वरूप। ये दो लक्षण बताए इन्होंने, ठीक है। अब इसकी पूरी बात बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ब्रह्म को समझ लेते हैं, और इन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्मी धातु से बना है, ठीक है। बना है, दिखाया नहीं आपको, दिखाया नहीं। यहीं से लोगों का पाखंड पकड़ा जाता है। अब मैं कहूँगा कि गत्ते का, यानी गत्ता होता है ना, मतलब मोटा पेज, उसका एक डब्बा बनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि डब्बा बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? और फिर ये भी होता है कि अगर मैं कहूँ कि मोटे पेज का, गत्ते का एक डब्बा बनाया जाता है और फिर उसको बनाने के बाद उसको डब्बा बन जाता है और उसको डब्बा कहते हैं, ठीक है। इसमें धातु क्या जुड़ी? गत्ता या मोटा पेज जुड़ गया, यही धातु जुड़ेगी ना, तभी तो डब्बा बनेगा, धातु जुड़ेगी तो। अब अगर मैं ये डब्बा है, अगर मैं इसको ऐसे मान ले शुरू से बना के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये धातु पेज है, गत्ता है, और फिर इसका डब्बा बनाया और ये डब्बा बन के तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो यकीन हो जाएगा ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म शब्द ब्रह्मी धातु से बना है, तो वह ब्रह्मी धातु होती कैसी है? वो धातु भी तो कहीं से निकली होगी ना, पकड़ा गया ना यहाँ पे। कैसे कह दिया इन्होंने कि ब्रह्मी धातु से ब्रह्म का शब्द उत्पत्ति हुई है? कैसे कह दिया? क्या इन्होंने कभी ब्रह्मी धातु से ब्रह्म को बना के दिखाया? क्या ब्रह्म की कोई फोटो या तस्वीर दिखाई? क्या ब्रह्म का कोई रंग रूप दिखाया? ऐसे ही गपोड़ दिया भ्रमित करने के लिए। यही नहीं, आगे और भी बताता है कि परब्रह्म कौन होता है। अब पर मैंने वीडियो में मैंने सबसे पहले बताया था कि पर से परम हुआ है, और यही बात ये भी कह रहा है कि पर
शब्द पहले आता है, परम बाद में आता है, मतलब पर से ही परम हुआ है। परम शब्द संस्कृत का है। पर जो शब्द है ये भारत का मूल शब्द है, प्राकृत शब्द है, पाली शब्द है। तो ये सच्चाई तो यही है कि संस्कृत का निर्माण बाद में हुआ है। संस्कृत का हर शब्द लोक शब्द पहले होता है और फिर लोक शब्द से संस्कृत में उसको परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ध्वनि लंबी करके। जैसे पर में 2 ही अक्षर हैं, 2 ही ध्वनि है पर शब्द में, उसके आगे मैं लगा दिया तो ध्वनियाँ भी लंबी हो गई, शब्द भी लंबा हो गया और अर्थ ज्यों का ज्यों रह गया। परमाणु भी ऊंचा होता है, परमाणु भी ऊंचा होता है। अब इन्होंने ब्रह्म के तो बता ही दिया, प्रमाण नहीं दिया, ठोक दिया ऐसे, लोगों ने मान लिया, अंधभक्त संतुष्ट हो गए। अब ये परब्रह्म के बारे में क्या कहता है, इसके भी तो 2 लक्षण बताए हैं ना, क्या आएगा स्टैक और दूसरा ये स्वरूप कह रहा है। एक तो होता है शुद्ध स्वरूप, साक्षात स्वरूप, दूसरा होता है एक नकली स्वरूप। कहाँ देखा इन्होंने, देखा इन्होंने दिखाया उसको स्वरूप बदलते हुए कि ये देखो ये बदल रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर साइड में जाएगा तो इसका नकली स्वरूप हो जाएगा, और इस साइड में आएगा तो इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। दिखाया आपको प्रमाणित करके? नहीं दिखाया, क्योंकि वो आता जाता है ही नहीं, वो अपने स्वरूप को बदलता ही नहीं कभी। और इन्होंने प्रकृति के साथ तुलना कर दी उसकी कि वो बदलता है। प्रकृति के साथ तुलना कर दी। क्या उसको प्रकृति के साथ तुलना करने से पहले प्रकृति के नियमों की तरह उसको बदलता हुआ इन्होंने दिखाया? भी प्रकृति तो बदलती है, उसके तो नियम है, परिवर्तनशील है। उसको कैसे इन्होंने कह दिया कि ये वो परिवर्तनशील है? क्या है? गपोड़ है, बिल्कुल गपोड़, कोरा करारा, 100%। ये साबित ही नहीं कर पाएगा कभी। जब ये साबित नहीं कर सकता तो ये पढ़ा क्यों रहा? क्यों भ्रमित कर रहा है किसी को? क्यों भ्रमित कर रहा है किसी को? और अनभक्त आंख बंद करके इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं। यही तो होता है निरख और परख करना। बस वीडियो में वीडियो बना दी, बहुत सारे व्यू आ गए, सब्सक्राइब हो गए, बस छा गया, मतलब प्रसिद्ध हो गया। किसी मूर्ख अज्ञानी भक्त ने ये नहीं पकड़ा कि कह क्या रहा है, दिखा तो नहीं रहा, पढ़ा ही रहा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, प्रकृति के साथ इन्होंने जोड़ दिया। एक कहानी बताई ब्राह्मण की कि ब्राह्मण जो है किसी नाटक में जाएगा और क्षत्रिय का रूप धारण कर लेगा, और जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि तो राजा क्षत्रिय है। और दूसरा पहचानेगा, कोई विवेकी होगा तो वो कहेगा नहीं भाई ये ब्राह्मण है। तुलना कर दी किससे? प्रकृति से। और वस्तु बता दिया इसको। आपने सुना होगा ना, वस्तु बता रहा है। जब इसने वस्तु बता दिया प्रकृति से जोड़ के कि भाई हम वस्तु के 2 प्रकार से देखते हैं, एक नकली स्वरूप, एक शुद्ध स्वरूप। इसने कहाँ दिखाया किसको? कहाँ देखा इसने अपने उस स्वरूप को इस तरीके से बदलते हुए? कौन से लोक में देखा? कौन से स्थान पर देखा? कहाँ देखा? सीधा ही कह रहा है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कहते हैं। वही बात आ गई ना, ऐसा कहते हैं। सिर्फ कहते हैं, पीछे लिखा हुआ सिस्टम को आगे बढ़ा। कहा जाता है, कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कहेगा ग्रंथों में लिखा हुआ। ये है इनका ज्ञान वेदों का।
संस्कृत में ऊटपटांग शब्द बोल रहा है, प्रकृति के साथ जोड़ रहा है। किसको? परब्रह्म को। परब्रह्म कौन है जानता है? कौन है परब्रह्म? क्या रंग रूप है उसका? कहाँ रहता है वो? ये बताया करिए, दिखाया। यही लोग हैं जो वो आपको भ्रमित डालते हैं। कैसे? कि परब्रह्म कोई और है और वो किसी लोक में बैठा हुआ है, यानी कि आपसे अलग बता दिया। भाई जहां परिवर्तन होता है वहां अलग होना होता है, स्थान छोड़ना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर रूप बदलता है तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ही जाना होता है। और ये नियम तो प्रकृति का है। धूप और छांव, दिन रात, हिलना डुलना, ये तो नियम प्रकृति का है। प्रकृति के नियमों से उसकी तुलना कैसे कर दी? कैसे इन्होंने उसको वस्तु बता दिया, कैसे उन्होंने इसको धातु बता दिया। ये तो बस शब्द पढ़ा रहे हैं कि शब्दों में ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। अरे भाई, शब्द भी तो बने होंगे ना, किसी चीज को देख करके ही तो शब्द बने होंगे। बिना चीज को तो किसी को देखे हुए शब्द कैसे बनाता होगा? परमात्मा है, परमात्मा का शब्द कैसे बना दिया आप लोगों ने भाई? किस आधार पे बना दिया? भगवान शब्द किस आधार पे बना दिया? परमेश्वर शब्द किस आधार पे बना दिया? ईश्वर शब्द किस आधार पे बना दिया? किसका आधार लिया? अगर संस्कृत में धातु, अधातु और ये मतलब तत् सम ये लगाते हैं तो कोई आधार तो होता होगा ना, और जो आधार होता होगा वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। धातु, अगर धातु जोड़ी जाती है, संस्कृत में धातु नाम आ गया तो बाहर भी तो ठोस रूप में धातु है, तभी तो धातु पड़ा है ना। कोई चीज ठोस रूप में दिखाई देती तभी उसी के बारे में लिखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। और इन्होंने पाखंडी होते हो, ये खुद ही नहीं जानते पर ब्रह्म है कौन, और आपको पढ़ा दिया, आप संतुष्ट हो गए। ये निचोड़ नहीं है, ये पूरी तरह अंतिम प्रमाण नहीं है बता देना। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थे इनके ज्ञान की व्याख्या। आप सोच सकते हैं ये क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। दूसरा वीडियो और देखना, जिया किशोरी का, वो क्या कह रही है, ध्यान से देखना। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को, आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर, मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे? पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा, सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है। तो आप लोगों ने जया किशोरी की ये वीडियो देखी, क्या कह रही है? ये भी प्रकृति पे ले गई कि आपके दादा को देखा, परदादा को देखा, तो उसके बाप ने कहा नहीं देखा। ले गई ना प्रकृति पर, बना गई ना मूर्ख सबको। भाई प्रकृति के साथ अगर जोड़ोगे उसको, किसको? अपने स्वरूप को, तो कभी समझ नहीं पाओगे। क्या जया किशोरी ने वीडियो में ये बताया कि मेरा स्वरूप ये है, मैं शरीर के अंदर यहां बैठी हुई हूं? क्या जया किशोरी ने अपने स्वरूप के बारे में बताया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या मेरा रंग है, क्या रूप है, कहां से मैं आई और कहां जाऊंगी, कौन हूं मैं, इस शरीर के कौन से हिस्से में मैं बैठी हुई? ये जया किशोरी जब यही नहीं जानती, अपने बारे में नहीं जानती, तो भगवान के बारे में इसने कैसी कल्पना कर ली?
कैसे कल्पना कर ली, और फिर कल्पना ही नहीं, प्रकृति के साथ जोड़ दी। ये क्या कर रही है? नास्तिक लोगों की मैं पोल खोल रही हूँ, ये नास्तिक लोगों की पोल खोल रही है, और हम यहाँ इन जैसे आस्तिक लोगों की पोल खोल रहे हैं। जब ये बात कर रही थी तो आपने कुछ तो समझा होगा ना कि ये नास्तिक लोगों की पोल खोल रही है। इसने कहा है ना कि नास्तिक लोगों से जब पूछा जाता है कि भगवान है या नहीं है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते नहीं है। ये कह रही है कि माँ मानते नहीं है लेकिन है, ये कह रही है। जब ये प्रमाण कर रही है कि वो है तो इसने आज तक दिखाया क्यों नहीं? भागवत कथा करती है, ये फलाना करती है, ढिमका करती है, दिखाया क्यों नहीं? सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा है इसने, वो भी लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ा है। कब? 200-250 साल पुराने लिखे हुए ग्रंथों को, जो छपे हुए 100 साल से भी ज़्यादा पुराने नहीं है, और उसको पढ़ करके ये भगवान का प्रमाण दे रहे हैं। ये खुद का प्रमाण नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ भक्ति करने वाली। मैं भक्ति कर किसकी रही हूँ? और इस शरीर में जो है वो भक्ति करने वाला है कौन? और भगवान को मानने वाला ये शरीर के अंदर बैठा है, ये भगवान को मानने वाला कौन है? क्या कभी बताया इसके बारे में? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जो खुद के बारे में नहीं बता सकता, खुद को नहीं जानता, वो ऐसे ही बातों का बड़ा बड़ा कथा कहानियां बना करके परोसते हैं, मूर्ख बनाते हैं, भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, और घोषित कर देते हैं कि कृष्ण विष्णु ही परब्रह्म है। क्या विष्णु को कभी दिखाया? क्या विष्णु को दिखाया कभी? और विष्णु अलग, परब्रह्म अलग, दो चीजें अलग अलग। उस स्वरूप को इन दो भागों में बांट कैसे दिया, समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए हमारे नहीं आ रहा क्योंकि ये दिखा नहीं रहे। क्या वो दो हिस्सों में बढ़ सकता है? क्या वो दो रूप धारण कर सकता है, विष्णु या परब्रह्म का? क्योंकि ये तो भगवान मानती है, उसको सारी सृष्टि का कर्ता मानती है जया किशोरी। तो किसको? विष्णु को परब्रह्म मानती है। मानती है ये, जानती नहीं है। जानती होती तो दुनिया को दिखा देती कि ये रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कैसे लोगों को शब्दों में उलझा करके आस्था बढ़ा देना, दिखाना नहीं, नहीं दिखाना नहीं, परोस देना है। यह है जिया किशोरी की कहानी। हृदय से, जिसको देखा नहीं, जिसको जानती नहीं, उससे प्रेम करती है। उस परब्रह्म की तो छोड़ो, खुद को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं। भगवान में आस्था रखने वाली मैं कौन हूं? कहां बैठी हूं शरीर में? जब ये अपना भेद नहीं जानती, भगवान का एड्रेस लिए घूम रही है, भगवान का एड्रेस बता रही है दुनिया को, भगवान की भक्ति बता रही है दुनिया को, खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे ही हैं लोग। जो बताते हैं आपको। दूसरा एक और, अब तीसरी वीडियो को आप देखिएगा कि संत रामपाल क्या कहता है। संत रामपाल की और सुन लीजिएगा, ये भी अपना प्रचार कर रहा है, ये भी अपना प्रचार कर रहा है। देखिए वीडियो को, इसकी भी बताएंगे। और फिर जो सज्जन है सोनू कुमार जी, उसके प्रश्न का हम प्रमाणिक सटीक जवाब देंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप ये वीडियो देख लीजिए रामपाल की,
कि रामपाल क्या कह रहा है और रामपाल के चेले क्या कह रहे हैं। रामपाल के चेले तो AI से वीडियो बनाते हैं, एक साइड में कबीर साहब खड़े करते हैं, एक साइड में काल की फोटो लगाते हैं और दोनों की लड़ाई करवाते हैं, काल की और परमात्मा की, AI वीडियो से। भाई AI वीडियो से वीडियो बना बना करके YouTube पे डाल देने से प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा से काल ने लड़ाई करी और परमात्मा ने फिर उसको लात मारी और काल मर गया। क्या हकीकत में ऐसा दिखाया? AI वीडियो बनाने में प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा और काल की लड़ाई हुई? इनके बारे में तो आइए वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। आप वीडियो को देखिए, रामपाल के चेलों की और रामपाल की वीडियो क्या कह रहे हैं। मैं तो कर दूंगा। अब यहां खड़ा रहकर बात कर। ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहता है। और ऐसा है तो प्रमाण दे, कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी तो हंसी तो आई होगी एक बार आपको। क्या कह रहे हैं रामपाल? क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा तत्वदर्शी कोई नहीं है विश्व में, मेरे सामने कोई डिबेट नहीं कर सकता, मेरे पास जो शास्त्रों की भक्ति है, जो मंत्र हैं, वो सिर्फ मेरे पास है, विश्व में किसी के पास नहीं है। देखो देखो तमाशा। इनका आपने देख लिया कि शास्त्र विरुद्ध बाकी भक्ति करते हैं और हम जो है शास्त्र विरुद्ध भक्ति नहीं करते। सारे मंत्र विश्व में कोई नहीं जानता, सबके सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। क्या इन्होंने परमात्मा को दिखाया कभी ग्रंथों सिवाय? कि ग्रंथों में लिखा है ये परमात्मा है, ये कबीर जी हैं, ये बाइबल में लिखा है। ग्रंथों हम बार बार ये कहते हैं कि ये पाखंडी लोग सिर्फ ग्रंथ तक सीमित रहते हैं। अब इनको घोचुओं को, अज्ञानियों को ये तो पता नहीं है कि ग्रंथ किसने लिखे, कब से आए हैं ग्रंथ, कागज पे कब से छपे हैं, ये कोई नहीं बताता। जानते हैं होंगे ये, लेकिन बताएगा कोई नहीं, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर बता दिया तो। दूसरा, ये डर गए, डरे हुए हैं, ये कह नहीं सकता कि ये कथा कहानियां परोस दी गई है, ये नहीं कहेगा ये। कबीर साहिब ने तो कभी किसी ग्रंथ का नाम ही नहीं लिया। रविदास जी ने कभी नाम नहीं लिया ग्रंथों का, नानक साहिब ने कभी ग्रंथों का नाम लिया। भगवान बुद्ध के समय तो ग्रंथ ये कहानियां थी ही नहीं, वेद, रामायण, गीता, महाभारत कुछ भी नहीं था। तो ये लोग आपको ग्रंथों के अलावा कभी कुछ नहीं दिखा ही नहीं सकते और ना ही बता सकते और ना ही प्रमाण दे सकते। अगर आप मंत्र भी जपेंगे तो आप पहले देखेंगे कि हाँ इसका यही नाम है और यही है वो, तभी तो आप नाम जपेंगे। और दूसरी बात, नाम किसका जप किया जाता है? जो कहीं दूर बैठा होता है उसको आवाज लगाई जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म में एक ऊंचाई में वो पढ़ते हैं ना, ऊंचा बोलते हैं, कलमा वगैरह जो भी है, अरदास करते हैं। वो उनका हिसाब किताब ये है कि जो अल्लाह है वो कहीं बैठा हुआ है और हमारी आवाज़ को सुनेगा।
और उन्होंने कल्पना करके रखी हुई है कि वो कोई शरीरधारी व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और हम उसको आवाज़ लगाएंगे तो वो हमारी सुनेगा। वो उनकी कल्पना है, देखा तो उन्होंने भी नहीं कभी। देखा होता तो उनके पास भी तस्वीर होती, लेकिन उनके पास तो कोई तस्वीर है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी अल्लाह की कोई तस्वीर है ही नहीं। तो इन पाखंडियों ने कब से तस्वीर देख ली? जब इन्होंने तस्वीर देख ली है तो मुसलमान धर्म के लोग हैं, उनको यकीन क्यों नहीं दिलाते ये लोग कि ये देखो भाई यही है अल्लाह, ये बैठा हुआ है ऊपर और इसकी तस्वीर बनाओ और लगाओ। ये तो कुरान में साबित कर रहे हैं। अब मुस्लिम धर्म वालों को वैसे तो दिखाया नहीं है आसमान में, तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी ऐसा हो सकता है आज के युग में कि पड़ोसी के पास भगवान की तस्वीर हो और दूसरे पड़ोसी के पास भगवान की तस्वीर नहीं है? ऐसा है आज के युग में? नहीं है। तो फिर इन्होंने परमात्मा को देख लिया तो पहले तो दिखाएं आकाश में वो बैठा हुआ, और फिर मुसलमानों को जो कहें कि भाई देखा हुआ ये बैठा हुआ तुम्हारा अल्लाह, इसकी फोटो तस्वीर खींच लो और तुम्हारे घर में लगा लो। क्या रामपाल ने ऐसा कहा कभी? क्या ईसाइयों को कहा कभी ये तुम्हारा परमात्मा है कबीर रूप में? ग्रंथों तक सीमित क्यों रहा? हकीकत में क्यों नहीं दिखाया? हकीकत में दिखा देता तो मुसलमान क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे, तस्वीर भी लगाएंगे। तो फिर मुसलमानों के घर में तो कबीर जी की कोई पूजा नहीं हो रही। कोई मानता है तो वो कुरान में पढ़ के मानता होगा या फिर कबीर जी का ज्ञान मानता होगा। कबीर जी की इनके पास ओरिजिनल तस्वीर नहीं है तो इन्होंने तस्वीर कहाँ से प्राप्त कर ली? कबीर जी की सिंहासन पर बैठा हुआ कैसे बना दी? काल्पनिक। और फिर उसका नाम कैसे ढूंढ लिया कि कबीर ही उसका नाम है, कबीर परमेश्वरी उसका नाम है, या सत्य कबीर उसका नाम है, या सत सुकृत उसका नाम है। कितने नाम होंगे भाई? कितने नाम होंगे? और जो आप पुकार रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आपने अलग अलग नाम रखे हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो कहीं बैठा हुआ है और आप उसको पुकार रहे हैं, मन से भी आवाज लगा रहे हैं। भाई मन की आवाज कभी निकली है बाहर? किसी को सुनाई दी है? नहीं दी। क्या कभी किसी ने उसको सुनते हुए? भाई सुनाई उसको देता है जिसके पास शरीर होता है। आप जोर से पुकारोगे तो सुनाई देगा। और ये नियम प्रकृति पे लागू है, ये नियम तो प्रकृति पे लागू है। तो आप प्रकृति के साथ हर पाखंडी, हर ढोंगी, चाहे वो संत है या आचार्य है, कोई भी है, योगी है, कोई भी है, वो सिर्फ परमात्मा के नाम पर उसको शरीरधारी व्यक्ति के रूप में देख रहा है। व्यक्ति के रूप में देख रहा है और व्यक्ति ही समझ के बैठा हुआ है कि वो कोई आदमी है, पुरुष है। तो फिर नारी कहां से आई? नारी भी तो कोई सृष्टि रचने वाली हो सकती है। इन्होंने आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया कि वो पुरुष है या वो नारी है। अंधभक्त पट्टी आंखों पे बांध के और सुन लेते हैं और कल्पना कर लेते हैं और अपनी अपनी कल्पना के अनुसार बकते रहते हैं। देखा किसी ने नहीं, प्रमाणित किसी ने नहीं किया। ये है इनका ज्ञान। और फिर मंत्र, भाई संस्कृत के श्लोकों का नाम मंत्र होता है, वो एक भाषा है। परमात्मा के नाम पर इन लोगों ने दुकान खोली हुई है।
और दुकान खोले के बगैर धंधा नहीं चलता। साबित कर रहे हैं, लेकिन साबित कर नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ना तो उस परम को ये मनुष्य रूप में साबित कर पाएंगे, ना स्त्री रूप में, ना किसी जानवर या किसी धातु या प्रकाश या रंग रूप रेखा में कभी भी प्रमाण नहीं दे पाएंगे। ना उसका रेखा में प्रमाण दे पाएंगे, ना रंग रूप में, कभी भी। और इनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है। किताबों के आगे ये कुछ भी नहीं जानते। ये इनको यही पता नहीं है, यही इतिहास इनको पता नहीं है। ये ग्रंथ लिखे किसने हैं, कब लिखे गए, कब प्रचलित हुए, यही इनको नहीं पता। तो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया इनकी बातों को। आस्था में मानव जाति को डुबो डुबो करके बहुत सारे मानव तो पागल हो गए, परमात्मा के चक्कर में शरीर छोड़ गए। बहुत सारे पागल हो चुके हैं, बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं, वृंदावन के चक्कर लगा रहे हैं, काशी शहर के चक्कर लगा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं। क्या है स्वार्थ? कौन सा स्वार्थ? सतलोक जाने का स्वार्थ। स्वार्थ के बिना इनकी कोई भक्ति है ही नहीं। कोई शुद्धि शरीर की शुद्ध करवाता है, कोई रोग मिटाता है मंत्रों से, कोई पाप धोता है, कोई सतलोक जाने की तैयारी कर रहा है, कोई स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है, कोई तो परमात्मा के साथ ही जाने की तैयारी कर रहा है, कोई दर्शन करने की तैयारी कर रहा है। और कल्पना क्या कि वो कहीं बैठा हुआ है, वो आएगा फिर हम दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी झूठी कल्पना तो ये है, कई भक्त ऐसे हैं कि मैं बैठा बैठा भक्ति करूंगा, परमात्मा खुद चल के आएगा और मुझे दर्शन देगा। ऐसी कल्पना है, क्योंकि उसने प्रकृति को देखा है कि प्रकृति में भी ऐसा ही होता है ना, कि कोई कहीं से चल के आता है सामने, बना दिया ना मनुष्य, चल के आने वाला मनुष्य बना दिया। किसको? परमात्मा का। ये है इनका ज्ञान। प्रमाण नहीं किया क्या कि वो चलता भी है। वे चलता होगा, अगर दिखा देंगे ये चलता कहीं पे कि परमात्मा जा रहा है, चलता है, सारे काम करता है, तभी तो हम मानेंगे कि वो चलता है, तो चल के आ सकता है हमारे सामने। इनके बस की बात नहीं है। इनका ज्ञान सिर्फ लिखित किताबों का ज्ञान है, वो भी 100 साल पुरानी नहीं है इनकी किताबें, इनके ग्रंथ। सिर्फ कल्पना और कल्पना के विचारों सिवाय इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं। इसको बोलते हैं काल्पनिक ज्ञान, और काल्पनिक ज्ञान सत्य नहीं होता। और काल्पनिक ज्ञान की परख निरख करोगे तो वो काल्पनिक ज्ञान झूठा साबित होगा। जैसे ये अभी हो रहा है वीडियो में, झूठा ज्ञान साबित हो रहा है। कोरा करारा 100% झूठा ज्ञान साबित हो चुका है। सत्य तब साबित होगा जब ये दिखाएंगे, ग्रंथों के अलावा दिखा देंगे, तब साबित होगा, झूठा नहीं होगा। और दिखा कभी पाएंगे नहीं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में ये समझ लिया होगा अच्छी तरह से कि किस तरीके से ये मानव जाति को सिर्फ अवधारणा में डालते हैं और दिखाते विखाते कुछ नहीं। मंत्र पकड़ा देते हैं कि मिल जाएगा, मंत्र जप करो, कभी न कभी तो मिलेगा। कभी न कभी का मतलब भी यही होता है कि वो कहीं गया हुआ है, कहीं बैठा हुआ है और घूमता फिरता सामने आ जाएगा। इनका मतलब ये किसके साथ जोड़ दिया? प्रकृति के नियमों के साथ, कि प्रकृति की तरह वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, परखा ही नहीं।
जान लेते और परख लेते तो उसके बारे में ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब सूर्य है, मैंने बार बार कहा सूर्य है, आप देख रहे हो, तो इसके बारे में लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है? देख लिया बस हो गया काम। क्या ग्रंथ लिखोगे सूर्य पे? देखोगे इसका ग्रंथ तो तब लिखोगे ना भाई, इसका जन्म होते हुए आपको पता लग जाएगा कि ऐसे इसका जन्म हुआ था, ऐसे बना, तभी आकाश में आया, तभी तो ग्रंथ लिखोगे। पूरी डिटेल के बिना ग्रंथ कैसे लिखोगे? तो ये था इनका ज्ञान। और सोनू कुमार जी हैं, वो भगतों का मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। सोनू कुमार जी ने कहा कि क्या खालिस्तान सदा रहने वाला है, आदि अनादि काल तक? हाँ सोनू कुमार जी, ये खालिस्तान सदा से है, सदा रहेगा। क्योंकि इसके टुकड़े करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक मैं इसका टुकड़ा नहीं कर पाया, पकड़ ही नहीं पाया। अपनी साइड में भी खालिस्तान है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, आग जला के कोशिश की है, पानी फेंक के कोशिश की है, चाकू से ऐसे कट मारने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कटा, हिलाए नहीं, टस से मसी नहीं हुआ। और ना ही मैं इस खालिस्तान में से कोई छोटा टुकड़ा अलग करके कहीं फिट कर सकूं खालिस्तान। मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। ये तो यूं का यूं ही खड़ा, हिला ही नहीं सकता मैं तो इसको, मैं ही हिल रहा हूं इसमें, हर जगह जाता हूं आता हूं, नहीं, मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अगर आप कोशिश करें तो आप कोशिश करके देख लो, कहीं से उठा लेते हो या इसका कोई टुकड़ा अलग से तोड़ के आप खालिस्तान का कहीं बंद कर लो, आप कोशिश कर लो। मेरे से तो नहीं हुआ, मेरे पास तो यही प्रमाण है, क्योंकि मेरे से तो इसके टुकड़े अलग हुए नहीं, ना मैं इसको काट सका, ना मैं जला सका, ना मैं इसको धो सका पानी में। पानी फेंकता हूं तो पानी नीचे गिर जाता है, ये तो यूं का यूं रहा है खालिस्तान तो। यूं का यूं है, मैं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ना इस रात इस पे कोई असर डाल सकती है, ना प्रकाश इस पे कोई असर डाल सकता है, ना कोई धातु वस्तु परिवर्तन, कोई इस पे असर नहीं डाल सकता। मैंने तो देखा, आप भी देख लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। तो हमने परखा है, झूठ नहीं। और खाली स्थान भी हमने नाम दिया है भाई, खाली जगह दिखाई देगी तो खाली कहेंगे ना, तो ये तो आंखों की प्रक्रिया है देखने की, कि इस आकाश में कोई जगह में कोई खाली कोई चीज नहीं होगी तो हम कहेंगे कुछ नहीं है, यही कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं का मतलब क्या? कि प्रकृति की कोई दिखने वाली, चलने वाली या रंग रूप वाली, रेखा वाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कुछ नहीं है। कुछ का प्रभाव प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब आप ये पीछे दीवार देख रहे हो व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, दीवार आपको दिख रही है, और इस दीवार के बीच में व्हाइट कलर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, व्हाइट कलर है, दीवार है। अब दीवार के ऊपर की अगर बात करेंगे तो दीवार पे कोई दाग नहीं है, अन्य खाली दीवार है, दाग नहीं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिस खाली स्थान में हमें कोई दीवार ही, कोई चीज ही दिखाई ना दे, उसको हम क्या कहेंगे? खाली कहेंगे। और खाली स्थान में से खाली स्थान हम कभी निकाल ही नहीं सकते भाई। खाली स्थान में से खाली स्थान हम निकाल लेंगे जिस दिन, तब हम कह सकते हैं कि ये अविनाशी नहीं है, ये तो टूटता फूटता है, इसके तो टुकड़े हो जाते हैं, तभी तो कहेंगे। अब मैं इसके टुकड़े नहीं कर सका
तो कैसे कहूँगा मैं कि ये मिट जाएगा? नहीं कह सकता भाई, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, और ना ये किसी का बिगाड़ता, नहीं, ना इसका कोई बिगाड़ सकता, ना ही ये किसी का बिगाड़ता। ये किसी से अटैच ही नहीं होता, ये सूंघने में नहीं आता खालिस्तान, सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं खाली है, तो खाली तो है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असली स्वरूप तो नहीं जानते हम। यही तो बात थी। और फिर इस अनंत खाली स्थान को आप निकालोगे कैसे? आप सोच रहे होंगे कि खाली स्थान भी किसी चीज में फिट है, तो खाली स्थान को किसी जगह पे फिट होने के लिए भी तो खाली स्थान चाहिए। अब ये है अनंत खाली स्थान, इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है। दीवार होती तो कहीं कहीं नजर आ जाती। ये पृथ्वी पता नहीं कब से इस खाली स्थान में चल रही है आगे की ओर, कहीं कहीं टकरा जाती खाली स्थान में किसी दीवार से। अगर दीवार भी बनेगी कोई तो वो खाली स्थान में ही बनेगी। साबित कहां करोगे इसको खत्म होने की? तो सोनू भगत जी, खाली स्थान सबसे पहले होता है। खाली स्थान से पहले कोई चीज कभी हो ही नहीं सकती। कोई भाई का लाल इसको साबित नहीं कर सकता कि खाली स्थान से पहले कोई चीज होती है। कोई साबित नहीं कर सकता, कोई भी। हाँ, ये साबित हो जाएगा कि पहले खाली स्थान होता है, उसके बाद तो कोई चीज बनेगी खाली स्थान में। ये साबित हो जाएगा, ये तो हो रहा है, रोज होता है, तो रोज होता है। खाली स्थान है तभी तो लोग चल रहे हैं, खाली स्थान नहीं हो तो कहाँ चलेंगे? तो ये हम हर एक चीज को हाथ हिला रहे हैं, हमारे साइड में खाली स्थान है, और खाली स्थान की कोई दीवार नहीं है जो हमसे टकरा जाएगी। और हम जब देखते हैं, आप पीछे देख रहे हो तो ये दीवार दिखाई दे रही है, खाली स्थान दिखाई नहीं दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है। दीवार के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट है, और इस दीवार पे कोई दाग नहीं है, खाली दीवार दिखा रही है। खाली दीवार, खाली क्या है? ये खाली ही अविनाशी है, जो बार बार जुबान पे आता है। खाली 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 है, कुछ नहीं है, फिर भी है, खाली तो है। इस खाली को कहाँ हटाओ? और इसका ओरिजिनल स्वरूप आपका ही है। खाली स्थान तत्व पदार्थों से नहीं बना। खाली स्थान वो ताकत है जो सब में चल रहा है, ये सब इसमें चल रहे हैं खाली स्थान में। ये वो स्वरूप है खाली स्थान। आप अपने मन को विचारों से खाली कर लोगे तो वही स्वरूप होता है, क्योंकि खाली मन की भी कोई आकार प्रकार नहीं होता। मन भी खाली है, खाली स्थान ही है। कोई दीवार नहीं होती मन के चारों ओर, कोई किसी भी प्रकार का रंग रूप रेखा नहीं होता, विचारों से भरा हुआ है। जिस तरह ये खाली स्थान गैलेक्सियों से हमें भरा भरा दिखाई देता है, ठीक इसी तरह हमारे मन के अंदर जो खाली स्थान है उसमें हमने न जाने क्या क्या भर के रखा हुआ है। प्रकृति, पूरी प्रकृति को भर के रखा हुआ है, पूरी प्रकृति की कॉपी पेस्ट करके भर के रखी हुई। खाली कर देंगे उस दिन खाली स्थान नहीं बचेगा। यानी कि ये जीव अपने ही स्वरूप में मस्त रहेगा, अपने ही स्वरूप में ध्यान होगा, और वो आपका स्वरूप है, निज स्वरूप। और जो स्वरूप है वो है आपका निज नाम। वो निज नाम आपका और खाली स्थान का दोनों का एक ही नाम है।
यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो भगत जी, सोनू कुमार जी, खालिस्तान रहेगा नहीं, ये है, आदि अनादि काल से यही है और यही रहेगा। इसके टुकड़े कोई नहीं कर सकता। जिस चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं, अगर किसी नाम के भी टुकड़े हो जाते हैं तो वो अविनाशी नहीं होता। जिस चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं, बनना बिगड़ना हो जाता है, या इस खालिस्तान में शरण ले रहा है, वो अविनाशी नहीं होता। अविनाशी किसी की शरण नहीं लेता। ये खालिस्तान किसी की शरण में नहीं है, ये अपने आप में है और ये किसी पे टिका हुआ नहीं है, क्योंकि खालिस्तान किसी पे टिक नहीं सकता। समझिए इस बात को। हम सब जितने शरीर हैं, जितने कुछ भी आप देख रहे हो आकाश में, जो कुछ भी, सबने इस खालिस्तान में शरण लेके रखी हुई है। कोई साबित नहीं कर सकता है कि इस खालिस्तान ने भी किसी की शरण लेके रखी हुई है। नहीं लेके रखी हुई, साबित ही नहीं कर सकता कोई। माना तब जाएगा जब कोई साबित करेगा। हवा हवाई में नहीं मानी जाएगी। अब आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि इस खालिस्तान में सबने शरण लेके रखी हुई है। आपके बनाए भगवानों ने भी शरण लेके रखी हुई है। आपके बनाई हर एक चीज ने यहाँ शरण लेके रखी हुई है। तो क्या कभी देखा कि इस खालिस्तान ने भी किसी की शरण लेके रखी हुई है? कैसे लिख दोगे? कैसे कह दोगे? नहीं कह सकते। तो सोनू कुमार जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया और सटीक जानकारी है, प्रमाणिक है। आपको यकीन ना हो तो आप रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखिए, इसको जला के देखिए, इसको मिटाने की कोशिश कीजिए और जिस दिन मिट जाए उस दिन दुनिया को बता देना। हमारा तो कहना यही है। तो आशा करता हूँ भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। आप सभी का सहयोग, आप सभी जागरूक रहें, तर्क वितर्क करें, निरख परख करें, सत्य क्या है इसको जानने की कोशिश करें और ऐसी सत्य आध्यात्मिक वीडियो का सहयोग करें। खुद को भी जागरूक होना है और औरों को भी जागरूक करना है। आपका यही कर्तव्य है, यही आपकी भक्ति है। सत्य की ओर बढ़ना, दया, करुणा, प्रेम, सबको समानता से देखना, क्योंकि ये खालिस्तान, इस खालिस्तान ने हम सबको शरण दी है। ये खालिस्तान किसी के कब्जे में नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये खालिस्तान किसी से भेदभाव नहीं करता, सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करता, जल, अग्नि, ये सब किसी से भेदभाव नहीं करते, तो हम एक दूसरे से छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म पंथ, इसमें हम भेदभाव क्यों करते हैं? पहले इस बात को समझिए। और ये पाखंडी और ये धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे हैं ना, ये तो वर्ण व्यवस्था सिखाते हैं आपको कि हमारे ग्रंथों में लिखा, हमारे धिनके में लिखा, वेदों में लिखा, आपको यही पढ़ाते रहेंगे, वर्ण व्यवस्था में, भेदभाव में। और ये कभी भगवान, आत्मा, परमात्मा को कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और हमने तो आपको अंतिम बात बता दी, दिखा दिया कि आप देख भी रहे हो खालिस्तान, इसका ओरिजिनल स्वरूप ही आप हो। और खालिस्तान के टुकड़े अलग अलग नहीं होते। आप भी खालिस्तान का स्वरूप, इस खालिस्तान का स्वरूप आपका ही स्वरूप है। ये किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं है। आप किसी के अंश थोड़ी हो। अंश होता वो है जो अलग अलग प्रक्रिया में होता है। ठीक है, आप टुकड़े नहीं हो किसी के, आप इसी का स्वरूप हो, ये खुद ही हो आप, यही सत्य है। आप जब जान जाओगे, परख जाओगे, तब आप चुप हो जाओगे, किसी को कह नहीं पाओगे कि ये मेरा ही स्वरूप है। अगर आप कहोगे कि मेरा स्वरूप है तो वो दुनिया हंसेगी आप पे, कहेंगे कि अगर तेरा स्वरूप है तो क्या तू परमात्मा है?
लेकिन असलियत ये है कि हम सब ही परमात्मा स्वरूप हैं, इस खालिस्तान स्वरूप हैं हम सब। यानी कि ये खालिस्तान खुद ही विद्यमान है हर जगह, हर जीव के पास। लेकिन प्रकृति का शरीर मिलने के बाद इसकी जो तरंग जो है वो हलचल कर रही है, वो है हमारा मन, हमारा ध्यान, वो भटक रहा है। अब खाली स्थान पे आप ध्यान लगा दोगे तो वहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। खाली स्थान में ध्यान लगने के बाद भटकता नहीं है। अब यहां ध्यान लगाओगे तो यहां प्रकाश फैलेगा, ठीक है, लाल चरमना हो जाएगा, कुछ मन में ख्याल आते रहेंगे, तस्वीरें आती रहेंगी, तो वहां ध्यान भटकता रहेगा। ये खाली नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ सृष्टि शरीर है। जहां कुछ नहीं होता वहां आप ही का स्वरूप, आप ही के ध्यान का स्वरूप, आप ही के ही हर एक चीज का स्वरूप वही है। जहां खाली है, जहां कुछ भी नहीं, जिस स्वरूप में, और उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। हम सिर्फ उसको इतना कह सकते हैं क्योंकि जान लिया तो आप यही कहेंगे कि भी हाँ खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस यही कहेंगे। और अचेत अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में खुले नयन से, अरे ध्यान लगाना तो वो होता है जो खुले नयन से ध्यान लगाता है। वाह, आंखें बंद करके किसका ध्यान लगा रहे हो भाई? खुले नयन से ध्यान लगाइए। सबसे बड़ी कला है, इससे ऊपर कोई कला नहीं है। अचेत हो जाना, समाधि लगा ली, गिर गया, अब जब चेत में आओगे तो क्या किसको बताओगे मैं कहाँ था? लेकिन जागृत अवस्था में ध्यान लगाओगे तो कह सकते हो कि मैं यहाँ नहीं था, वहाँ था, एक कहोगे। जागृत अवस्था में ही पूरी प्रक्रिया समझ में आती है अनुभव का। दूसरे को भी आप अनुभव करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं खुले नयन से, देखो है या नहीं। तो भक्तजनों प्रेमी भेदी सतगुरु की शरण में जाएं। अगर भेदी सतगुरु आपको नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, हम आपको वो भेद बता देंगे। भेद ही बताना है, कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता, भेद बताना है, छोटी सी प्रक्रिया बतानी है ध्यान लगाने की खुले नयन से, बस अपना आप ध्यान लग जाएगा, कृपा हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, सब पे कृपा ये कर रहा है ना, ये खाली स्थान सबको स्थान दे रखा है इसने, सब इसमें चल रहे हैं। खाली स्थान, सांस ले रहे हैं सभी जीव, खाली स्थान है तभी तो सांस ले रहे हैं, यही प्राण है सबका। तो ये आपके चारों ओर ये इर्द गिर्द कोई चक्कर नहीं है, कहीं से कोई आना जाना नहीं है, वो हमेशा से प्रकट है खाली स्थान। बस सिर्फ आपका ध्यान टिकना चाहिए, वो विधि हम बता देंगे, वो भेद पहचान बता देंगे, और कुछ नहीं है। हाँ, जब तक आप समानता में नहीं आएंगे, एकता में नहीं आएंगे सभी जीवों के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये कोई नियम नहीं है, ये अपने आप को करना होता है, अपने आप से ही परख निरख करनी होती पूरी प्रकृति की, तब समझ में आएगा कि पूरी प्रकृति आखिर खत्म हो जाती है तो कौन बचता है। यही रहस्य है और कोई नहीं। आप इस बात को जानें, और जो आंखों से आप देख रहे हैं वो बनने बिगड़ने वाली चीज़ है, चाहे वो ग्रंथ हो, वेद हो, शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो, और उनमें जो शब्द हैं वो भी बनने बिगड़ने वाले हैं। ना ही उनमें कोई आत्मा परमात्मा है, ना वेदों में कोई आत्मा परमात्मा, ना गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, किसी में कोई आत्मा परमात्मा की तस्वीर या उसका ओरिजिनल नाम या उसका स्वरूप या उसकी कोई विधि या उसका कोई एड्रेस नाम पता कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। सब भाषाएं हैं, बनाई हुई भाषा, अक्षर, लिपि और कागज, स्याही, कलम, सब किसने बनाए हैं? इसी मनुष्य में पीछे कौन है चलाने वाला? यही जानना है, वही अविनाशी है। और यह आपने 3 वीडियो देखी, इसमें क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, तीनों ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, कथावाचक, विद्वान मानते हैं, अपने आप को जानते ही नहीं। और जो ये बता रहे हैं तीनों, क्या इन्होंने कभी दिखाया किसी को? कितने साल हो गए इनको, आज तक दिखाया नहीं दिखाया। तो ये था इनका ज्ञान। और सोनू कुमार जी, आप संतुष्ट हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो निरख परख करनी शुरू कर दीजिएगा, संतुष्ट हो जाओगे।
सतसाहेब जी, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतसाहेब, सतसाहेब, प्रकृति देवी को मेरा, प्रकृति माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम। सेवा, दया, करुणा में रहें, सत्य मार्ग पे चले और वेदी से तुर्वी शरण में रहें। और ऐसी वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें ताकि पूरी मानव जाति जागरूक हो जाए, तर्क वितर्क करना सीख जाए, सत्य असत्य का भेद लगाना सीख जाए। बस यही हमारा प्रयास है। सतसाहेब, सतसाहेब, सतसाहेब।